हेलो। अब हम एनपीओ के कुछ खास पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बिकॉज अभी हम सम में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सम में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे खास बात एनपीओ में होती है सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन का क्या इफेक्ट होता है, सब्सक्रिप्शन की क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या पॉइंट सब्सक्रिप्शन को लेकर मैक्सिमम लेवल तक जा सकती हैं, एक थोड़ा सा एक एनालिसिस करते हैं। सब्सक्रिप्शन आपके रिसिप्ट साइड लिखा रहता है क्वेश्चन में। जब आप लिखते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड लिखते हो। ये एक इफेक्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन लिख लिया। अब क्या करेंगे आप, इस सब्सक्रिप्शन में अगर नीचे लिखा हुआ है कि कुछ आउटस्टैंडिंग है या कुछ रिसीवेबल है तो वो आप ऐड कर लोगे, क्योंकि आप जानते हो ये अमाउंट मिला नहीं है, तो इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी ये कहता है कि लास्ट ईयर का भी अब तक 200 रुपया नहीं मिला है, ऐसा मेंशन कर रहा है। अगर ईयर लास्ट ईयर वाला है, वो क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा, तो आप उसे सिर्फ एसेट्स में दिखाओगे। लास्ट ईयर वाला अब तक पेंडिंग है, लास्ट ईयर वाला अगर अब तक पेंडिंग है तो सिर्फ एसेट साइड आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया तो आप उसे सब्सक्रिप्शन से लेस कर लोगे। क्योंकि एडवांस में मिला है तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपने रिसीव कर लिया एडवांस में, तो इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन पिछले साल में एडवांस में था, यानी एक बैलेंस शीट बनी हुई है लास्ट ईयर की, उसमें लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हुआ है। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मतलब ये लास्ट ईयर में एडवांस मिला था। अगर एडवांस लास्ट ईयर में मिला होता है तो वो इस ईयर को बिलोंग करेगा, इसके लिए यहां आप ऐड एडवांस कर दोगे। लास्ट ईयर वाला, ये करंट ईयर वाला, और ये करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग। सो इस वे से आपका सब्सक्रिप्शन का एक इफेक्ट किस वे से चलेगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन के लिखे होने के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभार ऐसे कहता है टू सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन कहेगा टू सब्सक्रिप्शन, ईयर लिखेगा 2000, 2001, 1 and 2, 2 to 3, मतलब अप्रैल से मार्च तक की बात है। इसमें ऊपर लिखा रहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट 31 मार्च 2002 का है। प्लीज़ इसे ध्यान से देखा कीजिए क्वेश्चन में कि ये आपका करंट ईयर होता है। ऐसा नहीं हो कि आपके क्वेश्चन में यहाँ आपका ध्यान ही नहीं गया और आपका आदत पड़ा हुआ था तो आपने इसको लास्ट ईयर ले लिया, नहीं। तो आप पहले क्वेश्चन देखेंगे, ये 2 है, 31 मार्च 2002, मतलब आपका ये 1-2 करंट ईयर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसी बातें हो सकती हैं। चलिए ऐसे ही रखते हैं। 2001-2 करंट ईयर है, ये क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है, रिसिप्ट साइड, और दिस इज द क्वेश्चन लिखा हुआ है 38,000 और 2-3 का लिखा हुआ है 500, और नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे लिखा हुआ है 2000 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ऐसे लिखा हुआ है रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2000 कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से करंट ईयर कौन सा, 1 और 2, इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को यहां ले लेंगे 38,000। ये जो 2000 इस साल का पेंडिंग है उससे आप ऐड करेंगे और एसेट साइड लिखेंगे। इस साल का पेंडिंग है ना, ये देखो ऐड और एसेट साइड। ओके, तो क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अगर ऐसे ईयर वाइज लिखा हो ना तो आप उसमें करंट ईयर वाला अमाउंट ले लेना, ऐसे जैसे अभी लिया। जो नेक्स्ट ईयर वाला हो यानी कि कमिंग ईयर का हो उसे सीधा लायबिलिटीज में लिख लेना, सीधे लायबिलिटीज में, लेस नहीं करना। मैंने बताया ना, एडवांस अगर लिखा हो नीचे तो लेस और लायबिलिटीज, नीचे मतलब इधर एडजस्टमेंट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन। बट अगर क्वेश्चन में ही रिसिप्ट के अंदर आपका ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो आप लेस नहीं करोगे, क्योंकि आपने लिया ही करंट ईयर का था सब्सक्रिप्शन, ये 500 लिया ही नहीं है इसके अंदर, तो लेस क्यों करेंगे। तो इसके लिए आप जब सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में ईयर वाइज देखो
तो जो कमिंग ईयर का हो सीधे लायबिलिटी में दिखाना, लेस नहीं करना। अगर ये एडवांस नीचे लिखा हुआ मिले आपको कि एडवांस है, तो आपको लेस भी करना पड़ेगा और लायबिलिटी में भी दिखाना पड़ेगा। यानी अगर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में ईयर वाइज है तो ठीक, अगर ईयर वाइज नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन 38,500, ईयर वाइज नहीं लिखा हुआ है, नीचे बोल रहा है कि 500 नेक्स्ट ईयर का है, तो आपको ऑब्वियसली 38,500 के अंदर 500 है तो काटना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन को देखकर आपको डिसीजन लेने हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। कभी कभी सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में जब मेंशन करते हैं वो लोग लास्ट ईयर भी मेंशन करते हैं, जैसे यहां पर उन्होंने दे दिया मान लो 2000 और 2001, तो जब 2000 और 2001 दे दिया 300 रुपए, मतलब पिछले साल में इनका सब्सक्रिप्शन 300 रुपए कहीं से पेंडिंग था, वो इस साल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है। किधर लिखने के लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिखने के लिए जरूरी क्या है ही नहीं, इसका कुछ रोल ही नहीं है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो वही चीजें आएंगी जो इस साल की हैं, और ये तो 300 लास्ट ईयर का है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं आएगा ऐसे अगर होगा तो लास्ट ईयर वाला। तो फिर ये काम कहाँ आ सकता है? ये काम आ सकता है अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनी हुई हो और उसमें आपको एसेट साइड दिख रहा हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 रुपए, तो आप देखोगे अरे हाँ बराबर ये 300 आउटस्टैंडिंग इनका पिछले साल था, वो बंदे ने अभी इनको 300 दे दिया होगा, तो आप तसल्ली कर लोगे, सेफ है, कुछ टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऐसे आपने मैच कर लिया, इस पॉइंट का कुछ नहीं होगा, सिर्फ वेरीफाई हो गई। अगर यहाँ पे ऊपर एसेट साइड दिखा होता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 400 रुपए और आया 300 होता, तो आप समझते अरे हाँ 400 आना था पिछले साल का, 300 ही आया है, तो आप 100 रुपए ये आने बाकी हैं, इसके लिए बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा देते। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो 400 आपके पेंडिंग थे जिसमें से 300 आ चुके हैं, 100 रुपए पेंडिंग है, वो एसेट साइड आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का बन जाता, लास्ट ईयर के अब तक पेंडिंग है 100 रुपीज। तो सब्सक्रिप्शन में इस लेवल तक बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। सब्सक्रिप्शन में ऐसा भी बात हो सकता है कि 1000 मेंबर्स हैं, हर एक जन 1-1 रुपया भरता है। देयर आर 1000 मेंबर्स, दे पे 1 रुपीज एन्युअली। सो आपको खुद कहा जाएगा कि सब्सक्रिप्शन निकालो कितना है, तो आपने कहा 1000 इंटू 1 1000 रुपीज, तो आपका एक्चुअली हर साल सब्सक्रिप्शन से 1000 आना चाहिए। तो आप बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चेक करोगे, रिसिप्ट साइड कुछ आया है, आपको दिखा 900 आया है, तो आपने लिखा 900 आया है, 1000 आना चाहिए, 100 ऐड। ठीक है, तो 100 आपका आना बाकी है, वो ऐड और एसेट साइड हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? 1000 मेंबर्स, एक एक जन 1-1 रुपया भरता है, टोटल हर साल 1000 रुपये आने चाहिए। रिसिप्ट साइड दिखा रहा है सिर्फ 990 या 900 रुपये समझो आ गए, तो जितने नहीं आए होंगे उतने आप ऐड करोगे इनकम में क्रेडिट साइड, और एक एसेट साइड दिखाओगे जितने नहीं आए। तो सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ ये कंप्लीट आपका वीडियो होलिस्टिकली आपको एनपीओ के सब्सक्रिप्शन के पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। ऑल द बेस्ट।